चैप्टर नंबर 28 है प्रोक्रेस्टिनेशन। आई होप प्रोक्रेस्टिनेशन सबको पता है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है हमें काम को टालना, बाद में करने की आदत, जो कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर होती है कि हम अरे बाद में कर लेंगे, कौन सा अभी जरूरी है, थोड़ा और टाइम और रुक जाते हैं। ऐसे करते करते हम बहुत सारी अच्छी चीजों को भी और हमारी जो मेजर टास्क होती है उनको भी हम टाल देते हैं। इसके बारे में पैब्लो पिकासो ने एक कोट दिया है, ओनली पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू आर विलिंग टू only put off until tomorrow what you are willing to die having left undone. Procrastination is largely an emotional issue. While there are effective techniques to deal with procrastination, for the most part, learning to manage your emotions properly is the key to overcoming the tendency towards delay action. तो हम हमारा जो दिमाग है ना, हमेशा एक कंफर्ट चाहता है, और कंफर्ट के कारण वो हमेशा चीजों को डिले कर देता है। उसका दिमाग कहता है अरे कर लेंगे, बाद में हो जाएगी, टाइम पर क्या करना, कोई बात नहीं है, कोई फाइल प्रिपेयर करनी है 2 दिन बाद बना लेंगे, आज ही क्यों बनानी है। तो ये क्या होता है कि ये चीजें हमारे अंदर इतनी इनबिल्ट हो जाती है कि हमें इजी लगने लगता है कि ठीक है 4 दिन बाद हो जाएगा। तो अगर आप में अगर ये टेंडेंसी है तो यानी कि आप में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है, जो कि आपके काम को डिले कराती है। और आप या तो जो इंसान डिसिप्लिन्ड होगा वो कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, उसके पास एक सिस्टम होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग चलता है और वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम पूरा करता है। लेकिन जो पर्सन डिसिप्लिन नहीं होगा उसका काम हमेशा टलता है, वो हमेशा दूसरे दिन तीसरे दिन पर टालता रहता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्यों आप टालते हो चीजों को, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो जो काम मैं कर रहा हूँ वो बहुत बोरिंग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी काम नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है ना। आपने ऐसा सोचा होता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है, होता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है ना। फिर आपको लगता है कि अ, ये काम मेरे से बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा। या आप, हो सकता है कि आप बहुत लेजी इंसान हो लास्टली, तो आप नहीं करते हो, आप हमेशा उसको टालते हो। जब बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सर पर आ जाती है तब करते हो, कभी कभी तो सर पर आती है तब भी नहीं करते हो। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आप ही इंसान है, काफी लोग होते हैं। तो उससे निकलने के इन्होंने इसमें तरीके बताए हैं, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि वो जो 5 मिनट रूल है ना मेल रॉबिन्स का, कि जो डिसाइड करना है 5 5 सेकंड रूल, जो 5 सेकंड में अगर आपको थॉट आ रहा है कि ये कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज है कि आपको क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्विक चीजों को करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। इमेजिन इफ द टास्क वॉज लॉट ऑफ फन, परसीव्ड एज इंपॉर्टेंट एंड सो इजी यू कुडंट फेल, वुड यू प्रोक्रेस्टिनेट? अब आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी कोई टास्क है, वो बहुत अच्छी है, बहुत उसमें आप मजेदार टास्क है, इंपॉर्टेंट है ना, और आप उसमें आप कर सकते हो वो टास्क, तो तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे? अपने दिमाग से पूछिए, अपने आप से सब लोग पूछिए, है ना। आई बिलीव फियर इज द मेन रीजन पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, अफ्रेड दे डू अ पुअर जॉब, पीपल वोंट ईदर पुट ऑफ अ टास्क while they may conceive themselves as the task is not urgent or important, or they are tired of, in the truth they are scared. तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, जो सबसे बड़ा रीजन है जो लोग टालते हैं वो है उनको डर लगता है। वो डरते हैं कि अगर मैंने, या तो उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनको लगता है कि नहीं मेरे से अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना, ये इतनी, या इनको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना, डर रहे होते हैं कि अच्छा नहीं कर पाऊंगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो फियर बहुत होता है लोगों को, इसलिए वो लोग चीजें टालते हैं। तो वो बोलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा नहीं देखा जा सकता है कि वो लेजी इंसान की निशानी है। जैसे अगर मैं अपने ऊपर देखूं तो मुझे लगता है कि मैं तो लेजी हूं इसलिए टालती हूँ, है ना। लेकिन हर किसी का ना लेजी वाला एटीट्यूड नहीं होता है। कई लोग डरते हैं, कई लोग अपने को ये सोचते हैं कि मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, मैं टाइम पे भी कर दूं, तो भी मेरा कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उनको इसलिए भी होता है कि भाई मुझे नहीं करना टाइम पर, है ना। तो ये इसलिए लोग बार कहीं ना कहीं इस तरह से आ जाते हैं और वो डिसिप्लिन नहीं होते, कहीं ना कहीं उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो इसलिए भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन हर हर इंसान जरूरी नहीं है कि लेजी हो तभी वो प्रोक्रेस्टिनेट करता हो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे तू क्यों टाल रहा है, तू तो कर ही नहीं सकता है, तू तो कितना आलसी इंसान है। तो ऐसा नहीं है कि आलस वाला नहीं करता है, उसके अंदर कभी कभी कोई फियर होता है। बच्चे से पूछिए कि क्या उसके अंदर भी कोई फियर है जो वो क्यों काम को टाल रहा है। किसी से बोला कि किसी से जाके मिल के आओ, वो मिलने नहीं जा रहा है, टाल रहा है, तो हो सकता है उसको उसका फियर हो, उससे उसको उस पर्सन से कहते हैं ना नजरें मिलाने में कोई डर है, या उस पर्सन से उसका कोई परेशानी है। तो वो चीज निकलनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि हर कोई जो चीजें टालता है वो क्यों टाल रहा है। अब हाउ टू यूज प्रोक्रेस्टिनेशन टू ग्रो, अब कैसे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो चीजें टालते हुए।
Procrastination might suggest you believe too much is what your mind is telling you. Instead of being the master of your mind, you become its slave. This comes at the cost of not living the life you want. अब कई बार वही है जो मैंने बताया था कि हम ये सोचते हैं कि माइंड हमारा कंट्रोल कर रहा है, पर हम माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हम माइंड के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। हम जैसा वो कह रहा है हम वैसा मान रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए कि भाई हमारा मन नहीं है जंक फूड खाने का, हम नहीं खाएंगे। हमारा मन है कि हम सुबह जल्दी उठे, तो हमें जल्दी उठना चाहिए। हमारा माइंड बताता है अरे सो जा थोड़ी देर और, तो हम सो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर से वो कॉन्शियसनेस लानी है कि भाई हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्यों ऐसा सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जीवन मैं अपनी तरीके से तो जी नहीं रहा हूँ, ठीक है ऐसे ही जीता रहता हूँ, है ना, मेरी कोई ऐसे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई खुशी की भावना नहीं है। तो हम हर चीज को फिर क्या ना फॉर ग्रांटेड टालने लगते हैं जब हमारे अंदर इस तरह के इमोशंस होते हैं, है ना। या फिर हमारा माइंड ये कह रहा होता है कि अरे तू थक गया है, अभी तो तू लेजर करके आया है, अब थोड़ा सा आराम कर ले, अब क्या करने की जरूरत है, एक दिन और आराम कर ले, है ना, कल कर लेंगे, है ना, ये सही नहीं है। इस तरह से हमारा दिमाग हमें हमसे बातें कर रहा होता है और हमें चीजों को टालने पर मजबूर कर देता है ना। और इन्होंने अब बताया कि मैं आपको 16 तरीके स्टेप्स बताता हूँ कि जिससे कि आप अपने जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो करते हैं अपनी लाइफ में, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इन्होंने 16 स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि अंडरस्टैंड व्हाट्स हिडन बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन, की जो आप टाल रहे हो उसके पीछे का कारण क्या है। एज वी डिस्कस प्रीवियसली, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। यूजली या तो वो फियर के कारण होता है ना, या फिर हम ये करते हैं कि हम टास्क हमारी कोई डिफिकल्ट है इसीलिए हम करते हैं, या तो डर रहे हैं या डिफिकल्ट टास्क है, या हमें पेन, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन होएगा, है ना, यू वांट टू अवॉइड पेन एज मच एज पॉसिबल कि भाई अभी मैं काम करने अभी से ही बैठ जाऊंगा तो मुझे पूरे दिन 24 घंटे 36 घंटे का ये टास्क है करना पड़ेगा, तो चलो थोड़े दिन के बाद कर लूंगा, अभी मेरा ये काम है, अभी किसी की मैरिज में जाना है, अभी मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, तो मैं उसको इस तरह से टाल रहा हूँ कि ये बहुत लंबा टास्क है, थकान वाला है, तो मैं बाद में कर लूंगा, है ना। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत मेजर टास्क भी नहीं है जो मुझे अभी करे या मुझे कोई अप्रिसिएशन मिलेगा, तो ठीक है ना, तो मेरे मैं टाल सकता हूँ। तो अगर आपके मन में ये सब चीजें हैं, तो आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि डेलीगेट द टास्क, आप अपने कोई एम्प्लॉय को या अपने से नीचे कोलीग को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, जूनियर को दे सकते हैं टास्क को। अगर कोई पेरेंट है तो वो किसी और से बोल सकता है ये सब काम कर दो। मदर है, अगर घर में काम खुद से नहीं हो रहा है तो वो किसी मेड को लगा सकती है। तो आप डेलीगेट करना सीखिए टास्क को ना, कि आप किसी और से करवाइए। फिर या फिर बिल्कुल खत्म कर दीजिए, वो टास्क को नहीं करनी है तो नहीं करनी है ना, मतलब वो अगर जरूरी नहीं है तो उसको फिर अपने दिमाग में ना एक बर्डन मत बनाइए, है ना। या फिर उस टास्क को अलग तरीके से देखने का नजरिया करिए, अरे छोटी सी है कर देते हैं फटाफट हो जाएगी, इस तरह से करके, है ना। या फिर उसको उसका जो करने का तरीका है उसके तरीकों को बदलिए, है ना। और फिर दूसरा सबसे लास्ट है कि बस कर दीजिए, खत्म करिए, अभी करिए। तो इसलिए पहले आइडेंटिफाई करिए कि क्या टास्क है, फिर अपने से ऑनेस्ट रहिए कि क्यों मैं इसको डिले कर रहा हूँ, क्या कारण है इस टास्क को करने का। ये हर कोई इंसान, ये जो एक्सरसाइज है प्रोक्रेस्टिनेशन की, मोस्टली हर कोई इंसान इससे जूझता है। और इन्होंने बहुत ही बढ़िया ये स्टेप्स बताए हैं जिनके द्वारा हम ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके लिए कोर्सेज होते हैं जो कि हम इस बुक में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इन्होंने ये पूरे मेथड्स बताए हैं, इन्हीं को अगर हम बहुत बड़े रूप में अच्छी तरह से अगर करें अपनी लाइफ में, एक एक पॉइंट को जो बता रहे हैं अपने सोचें, अपनी एक डायरी बनाएं, तो हम वो कोर्स को इसी समय कर लेंगे। So procrastination is not a minor issue and comes with severe consequences. The direct consequences of procrastination is that you will achieve far less than you are doing. अगर आप टालते रहे चीजों को तो नेचुरल है आप बहुत चीजें कम इस दुनिया में कर पाएंगे, टालने में ही सारा जीवन निकल जाएगा। और दूसरा है कि आपको अपने बारे में बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप किसी चीज के काबिल नहीं हो, क्योंकि आप हर चीज टालते हो। आप एंड ऑफ द डे फिर यही समझोगे, जो लोग बहुत टालते हैं, कि भाई मैं किसी चीज के लिए अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि जब आपको टास्क करने को मिल रही है, आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो, फिर पीछे हो जा रहे हो कि नहीं ये मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से निकल निकल पा रहे हो। आपने मान लीजिए आपने कल सोचा कि कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, और फिर आपने कहा नहीं नहीं कल, जैसे ही कल आया कि नहीं अब परसों से करूंगा, फिर नहीं उसके नेक्स्ट डे से करूंगा। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो कि आपको धीरे धीरे आपके अंदर क्या भावना आ जाएगी कि मैं तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, आपके एकदम वो हो जाएगा मेरी बस की बात नहीं है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप वो इमेजिनरी है, लेकिन वो बार बार टालने की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो रही है।
अब एक्सरसाइज क्या करनी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आपको एक शीट लेनी है पेपर की, जिसमें आपको लिखना है कि अगर ये टास्क को मैं टाल दूंगा तो मेरी क्या कॉस्ट जा रही है। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सरसाइज करनी है और मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, तो क्या जा रहा है, मेरी हेल्थ जा रही है ना, मेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा है, क्योंकि जिस जो पीस और जो कहते हैं ना केमिकल रिलीज मुझे एक्सरसाइज के द्वारा मिल सकते थे, वो सब नहीं मिल रही है। मेरी सेल्फ एस्टीम कम हो रही है क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा अचीवमेंट था कि मैं अपना वेट कम कर लूं, मेरी बॉडी बहुत शेप में हो जाए, तो वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे बस टालना है कि मुझे नहीं करनी है एक्सरसाइज। तो ये सब चीजें क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं ये सब लिखिए कि आपके लिए क्या बहुत जरूरी है और क्या चीज आप कर रहे हो, टाल रहे हो, और उसका क्या कॉस्ट आएगी, क्या पीस ऑफ माइंड जाएगा, क्या आपको सेल्फ एस्टीम में कमी आएगी। तो ये सब लिखिए। तो इन्होंने ये 2 पॉइंट बताए। अब थर्ड पॉइंट है अनकवर योर स्टोरी। द थर्ड स्टेप इज टू ओवरकम procrastination is to identify the story behind it. What are you telling yourself when you feel the urge of procrastinate? What thought cross your mind? What excuse do you use? Some common excuse are, तो ये वाकई सब लोग यही करते हैं कि जब हमें करना है वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, और तब भी हम टाल देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। तो क्या चीज आप सोचते हो? क्या आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ? क्या आपको लगता है नहीं ठीक है अभी तो कल का भी टाइम है, मैं कल कर लूंगा, है ना? या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत खराब करता हूँ, तो ठीक है जैसा भी होगा कल कर लेते हैं, कल करना तो मुझे खराब तरीके से ये आता तो है नहीं मुझे। या आप ये सोचते हैं, या आपको लगता है कि ये टास्क जो है वो जरूरी तो है नहीं, ठीक है तो कल तक कर लेंगे। तो अब आपको, अब इस हर इन्होंने हर जो टालने का जो विषय है उस पर हर पर डिस्क्राइब किया है कि आपको अगर ये लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं, है ना, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा आप कुछ सोच रहे हो कि ट्रू है भी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने माइंड की सुनिए, है ना। जैसे कि डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि 40% रूल है। दिस रूल स्टेट्स दैट इवन व्हेन यू थिंक यू कांट टेक इट एनी मोर, यू आर ओनली यूजिंग 40% ऑफ योर माइंड ब्रेन्स कैपेसिटी। द बॉटम लाइन इज दैट यू हैव अ रिजर्व ऑफ एनर्जी यू कैन टैप इनटू व्हेन यू फील टायर्ड। कितनी अच्छी बात कही है, ये सब लोग मेरे ख्याल से सुने, बच्चे स्पेशली, बड़े भी। Therefore, working 2 hours or on your own side business after working isn't going to kill you। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत टायर्ड हूं, तो भी वो पर्सन उस समय भी टायर्ड होकर भी सिर्फ 40% टायर्ड होता है। उसके दिमाग, अभी उसके बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि अभी वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये आपका सिर्फ माइंड का सोच है। जैसे परसों का हमने लास्ट सेशन लिया था, उस दिन मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, है ना। मुझे लग रहा था मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, और मैं जैसे ही सेशन पे बैठी, मुझे लगा आज तो नहीं हो पाएगा मेरे से, और मैंने जैसे ही सेशन लिया एकदम माइंड फ्रेश हो गया और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सब मैंने रीड किया। मैंने बाद में सोचा कि इतना तेज नींद आते हुए भी कोई कैसे पढ़ा रही है। तो आज जब ये मैंने ये चैप्टर जब ये पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई ये सिर्फ हमारी माइंड की सोच है। टायर्ड होते हुए भी आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप ये सोचिए ही मत कि कोई टायर्डनेस वाली ये कोई चीज भी है। अब आप अगर सोच रहे हो कि आई डू अ पुअर जॉब, तो आपने अगर ये टास्क लिया है तो यानी कि आपका दिमाग जानता है कि आप ये कर सकते हो, है ना। दस, है ना। तो ये क्या इशू आप दिमाग में ला रहे हो कि आप अच्छा नहीं करोगे? वॉट मेक्स यू थिंक यू विल डू अ बेटर जॉब टुमारो? तो क्या फिर आप कल अच्छा कर लोगे? अगर आज नहीं करोगे तो फिर आप टाल क्यों रहे हो? तो ये एक स्टोरी है जो आप अपने आप को फालतू में सुना रहे हो। तो इसलिए ऐसा ये सोचना भी बेकार है कि आई डू अ पुअर जॉब, क्योंकि बस आपको टालना है, इसलिए आप ये दिमाग से ये बोल रहे हो आई डू इट टुमारो। अगर आप बोल रहे हो कि कल कर सकता हूँ, डूइंग इट टुमारो माइट नॉट बी अ बिग डील। हाउएवर इफ यू कांट डिसिप्लिन योरसेल्फ टू फिनिश टुडेज टास्क, व्हाट आर द चांसेस यू विल डिजाइन योर आइडियल लाइफ इन द फ्यूचर? जो लोग ये बोलते हैं कि हम कल कर लेंगे, तो आप सोच के देखिए, क्या वो अपनी लाइफ को अच्छा डिजाइन कर पाएंगे? क्या वो इतने सक्सेस पे आगे जान सकते हैं जो कि इतना इनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, जिनको हर काम करने में टालना ही अच्छा लगता है? तो यानी कि हमें हर चीज एक टाइम पर, एक एफर्ट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपने दिमाग में रखिए, अपने सोच में रखिए कि अगर आपको कुछ लाइफ में बनना है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप थकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी माइंड की उपज है। इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचते हो कि ये जरूरी नहीं है, तो फिर आपने ये काम क्यों लिया, है ना? पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप ये जरूरी नहीं होता तो आप इस टास्क को लेते ही क्यों? तो आपको बस एक टाइम पर नहीं करना है, वो एक आपको परेशानी है। इफ यू आर कीपिंग, और अगर आप बार बार
इस काम को बार बार कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टालते रहोगे, तो वो एक मोटिवेशन आपके अंदर से ना काम करने का, एक आगे बढ़ने का चला जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा स्टक हो जाओगे चीजों में। इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज कहो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। जो भी काम आपको मिला है, छोटे से छोटा मिला है, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग है, अगर आपकी कोई चीज भी है तो वो टाइम पर होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज, start becoming aware of all the excuses you come up with, write them down, then address them one by one. They control you because you let them. Commit to addressing them. अब वो बोल रहे हैं कि आप जो भी अपने अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेशन से लेकर एक्सक्यूजेस देते हैं, उनको लिखिए और फिर उसके बाद उनको एक एक करके सोचिए कि क्यों है ये, ऐसा क्यों है, और एक एक करके आपको पता चलेगा कि ये सब फालतू की चीजें आप सोच रहे हो, है ना। और उनको एड्रेस करिए, उनको समझिए कि नहीं ये गलत है और ये किस तरह से मैं इसे डील कर सकता हूँ। अब फोर्थ है पॉइंट, रीराइट योर स्टोरी। Look at your excuses. Are you too tired? Do you lack time? Are you trying to do everything perfectly? Now you have identified your story. Create a new, more empowering story to neutralize your old excuse. See the example below. अब वो बोल रहे हैं कि क्या आप वाकई थके हुए हो, क्या आपके पास टाइम नहीं है, क्या आपके पास चीजें करने की अच्छी तरह से नहीं, तो अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो इसलिए नहीं कर रहे हो, तो आप ये देखिए एग्जाम्पल्स, है ना। अगर आप ये बोलते हो कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, आई फाइंड एंड मेक टाइम फॉर वट एवर आई एम कमिटेड टू, तो आप अपने दिमाग से बोलिए कि नहीं मेरे पास टाइम है और मैं हर काम कर सकता हूँ जो मैंने कमिट किया हुआ है जिससे करने के लिए। अगर आपका दिमाग ये बोलता है कि आई एम टू टायर्ड, तो आप ये बोलिए कि मेरे पास, मुझे अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल है, पूरी मेरे में इमेजिन एनर्जी है, जिससे जो चीज मैं कर सकता हूँ वो टाइम पर, शेड्यूल टाइम पर करूंगा और मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये एक टाइप की एफर्मेशंस बता रहे हैं। तो ये और अपनी एफर्मेशंस बताए, अपनी खुद की बनाई हुई एफर्मेशंस बनाइए। जैसे जब भी आपके दिमाग में ऐसा आए तो एक ये छोटी सी एफर्मेशन है, बोल सकते हैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। ये बार बार अपने माइंड को बोलिए जिससे कि आपके दिमाग में ये हो कि नहीं मुझे ये अभी करना है ना, बिल्कुल करना है। इसलिए एफर्मेशंस अपने दिमाग में बोलते रहिए। अगर आपको कोई भी टास्क को टाइम पर करना है तो आपका दिमाग ये कहेगा, कुछ लिस्ट बनाइए, कुछ करिए कि आई आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। तो इस तरह से आपका जब दिमाग रीप्रोग्राम होगा तो आपके दिमाग को ये मैसेज मिलेगा कि नहीं आप कर सकते हो। ये मेरा कुछ भी ये फालतू का जो कंडीशनिंग मैं कर रहा हूँ अपने माइंड की, बार बार उसे बता के नहीं मैं ये काबिल नहीं हूँ या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब फालतू का है और मैं आई कैन डू इट, ये मैं एक एफर्मेशन बार बार दिमाग में बोलूँ। अब नेक्स्ट है क्लैरिफाई योर व्हाई। तो हमेशा जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, वो हमें मोटिवेशन नहीं होता है अंदर से ना। हमारा जो टास्क होता है इतना, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत रूटीन टास्क है, कभी कभी ऐसा लग रहा होता है इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, कभी कभी इतना एक्साइटिंग नहीं होता है, तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता है कि हम इसे करें तो क्यों करें, है ना। क्योंकि आप ना तो एक्साइटेड एक्साइटेड हो उस चीज को लेकर, बस आपको करना है, काम दिया हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, द स्ट्रॉन्गर योर रीजन, योर वाई, कि क्या बात है कि मैं ये प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि क्या रीजन है तो आप उसको, उस पर वर्क कर कर आगे बढ़ सकते हैं। और आपको जब समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, क्या चीज है, द स्ट्रॉन्गर योर रीजन, योर वाई, द इजियर इट विल बी फॉर यू टू ओवरकम योर टेंट। जब आपको ये पता होगा कि ये एग्जैक्टली मेरा क्या कारण है इसको प्रोक्रेस्टिनेट करने का, तो आपको वो आगे बढ़ने का भी बहुत उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने का भी जल्दी से वजह मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है जब वाई आप ढूंढ लोगे कि क्यों मैं इसको करना चाहता हूँ, उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द वे यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, कि आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्या इट इज गोइंग फॉर इज इट गोइंग फॉर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू नोटिस ऑल द वेज यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। व्हाट आर योर ओन वेज टू प्रोक्रेस्टिनेट, इज इट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉचिंग मूवीज, videos on YouTube, drinking coffee, or perhaps reading book on how to overcome procrastination. Unless you are aware of all the ways procrastination manifests in your life, you will have a hard time overcoming it. तो आप कैसे उनको हटा सकते हो अपने जीवन में से, जब तक आपको पता नहीं है ना, तो आप उनको, उनमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या करना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए। तो टेक अ कपल ऑफ मिनट्स टू राइट डाउन ऑल द वेज यू प्रोक्रेस्टिनेट यूजिंग द फ्री वर्कबुक। तो कैसे क्या करते हो आप उस समय जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कोई मूवी देखते हो, आजकल तो रील स्क्रॉल करते करते भाई टाइम निकल गया है, सारा टाइम निकल गया, आप नहीं कर पाए, आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया, या आप कहीं चले गए किसी से गॉसिप कर रहे हो, तो कैसे करते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए और उस चीज को आपको लिमिट करना है, उसे कम करना है। और लिखना भी है आपको कि क्या करते हैं जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फिर स्टे विद द अर्ज, एज यू फील द अर्ज टू इंसर्ट योर डिस्ट्रैक्शन हेयर,
Stay with the emotion. How do you feel? Allow yourself to feel the emotion. Don't judge yourself. Don't blame yourself. Just accept what it is. As you do it, you will gain more control on your mind. Refer to the chapter Letting Go of Your Emotion for your information. अब जो भी आपका वो होता है, जो भी आपको अर्ज हो रही है कि भाई आप क्यों कर रहे हो उसको डिस्ट्रैक्ट, आपको हो सकता है बहुत पार्टी करने का शौक हो तो आप पार्टीज में चले जाते हो, तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है वो लिखिए और फिर आप अपने आप को जज मत करिए, बस ये देखिए कि आप क्या करते हो, है ना, और उसे अपने को ब्लेम मत करिए, बस देखिए कि मैं एक्चुअल में क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा करता हूँ जिसके कारण मेरा काम टल जाता है, जिसके कारण मेरा काम छूट जाता है और मैं आगे वो काम में देरी कर देता हूँ और दूसरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो मेरे लिए पहला फर्स्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है 8th पॉइंट है रिकॉर्ड एवरीथिंग यू डू to assess your productivity and gather insight on the ways you procrastinate. Record everything, do in a notebook, do it for a week. Each time you switch from one activity to another, write it down. Make sure you write how much time you spend on each task. ये बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि आप अपना एक जनरल बनाइए जिसमें पूरे डे की अपनी एक्टिविटी लिखिए कि आपने कितने घंटे किस किस चीजों में बिताए। जब आप देखोगे ना कि आपके कितने अनयूजफुल घंटे निकले हैं फालतू की चीजों में, तब आपको खुद ये लगेगा कि अरे मैंने इतना टाइम इसमें बिता दिया। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन करिए कि क्या एक्चुअल में आपने किया, कितना आपने प्रोडक्टिव काम किया, कितना अनप्रोडक्टिव किया। तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि अरे मैं इतना अनप्रोडक्टिव काम करता हूँ, मैंने घंटों इन चीजों में निकाल दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो टाइम जा रहा है वो किस चीज में जा रहा है। उसके बाद 9th है सेट क्लियर इंटेंट बिहाइंड एवरीथिंग डू यू डू बिफोर वर्किंग ऑन अ टास्क। मेक श्योर यू know exactly what needs to be done. Ask yourself, what am I trying to accomplish here? What will the end result look like? This way you will avoid giving your mind room to create excuses. तो जो चीज आप करने जा रहे हो उसके बारे में पहले आपको आउटकम कि भाई मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो मेरा बॉडी फिट होगी, मुझे ये पता है इसका आउटकम, और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो एंड रिजल्ट क्या होगा। मैंने अगर मुझे एक फाइल प्रिपेयर करनी है, मेरे बॉस ने कहा है, और वो अगर एक टाइम पर प्रिपेयर कर दूंगा तो बॉस कितना खुश हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको इंटेंट पता होना चाहिए, जो टास्क आपने लिया हुआ है कि उसको करने से मेरा क्या फायदा होगा, कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा। जब आपको एंड रिजल्ट पता होगा ना तो आपको वो मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अगर ये मैं टाइम पर हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप इन्वायरमेंट बनाइए, ऐसा तरीका बनाइए, अगर आपका ऑफिस जो बैठते हैं जिस टेबल को गंदी है, क्लीन नहीं है, तो उसे क्लीन करिए। एक एनवायरनमेंट होता है ना, उससे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप वॉकिंग पे जाना चाहते हो तो एक ट्रैक पैंट ले आए, शूज ले आए, है ना, या फिर आपने क्या कहते हैं अ, कुछ भी जैसे कोई भी नया काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक नई चेंज लेकर आएंगे, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ ये हमें करना ही करना है। एक अलार्म क्लॉक ले आए, या एक कुछ अच्छा सा हमने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया जिससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका एक एनवायरनमेंट बनाइए जिससे कि आपको उससे फील गुड हो। कुछ ऑफिस में कुछ एफर्मेशंस के चार्ट्स लगा दिए, घर में लगा दिए, जहाँ से आप देख सकते हो। कुछ मिरर पर आपने कुछ मोटिवेशन कोट्स लिख दिए कि आप ब्रश करते-करते पढ़ रहे हो कि हाँ, गो फॉर अ वॉक, या आई कैन डू इट, इस तरह से लिखा हुआ डाल दिया। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप एनवायरनमेंट से कि आपको ये काम टाइम पर करना है। अलार्म लगा सकते हैं अपने मोबाइल में कि आपको बार-बार एक नोटिस दे रहा है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, या आपने आइटनरी बना दी, एक डे का टास्क लिख दिया। तो एक एनवायरनमेंट बनाइए जिससे उससे भी आपको मोटिवेशन मिले। फिर छोटे-छोटे स्टेप लीजिए, है ना, कि छोटी-छोटी चीज़ें करिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक बुक राइटिंग करनी है, तो एक छोटा पैराग्राफ आपने लिख लिया, 5 से 10 मिनट कर दिया। वॉक करने जाना है तो पहले 5 मिनट या 10 मिनट ही एक चक्कर लगा के आ गए। एक्सरसाइज करनी है तो पहले 10 मिनट्स ही कर लिए। तो आपको वो जो छोटी-छोटी टास्क जो पहले आपकी फुलफिल भी होंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ कि सिर्फ 2 मिनट करिए, सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत करिए, 2 मिनट आँखें बंद करके बैठिए। तो कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप से बड़ा स्टेप लेते हुए कहते हैं ना, धीरे-धीरे चलना शुरू करिए तो आगे बढ़ ही जाएँगे, चल ही देंगे। तो वो ऐसे स्मॉल स्टेप्स लीजिए आप। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे सुबह, शायद मेरा यूट्यूब पर ही किसी ने कमेंट किया था कि मुझे 4 बजे उठना है और मैं 7 बजे उठता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 4 बजे उठूँ? तो मेरा ये मानना है कि हर 15-15 मिनट का अलार्म क्लॉक को लगाइए। पहले 7 अगर बजे उठना है तो 6:45 पे उठिए। अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अलार्म क्लॉक भी हमारे माइंड को डिफरेंट तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इससे अच्छा है कि आप 6:45 सोचकर सोइए। आपकी 6:45 पर अगर आँख खुलती है तो आप इमीडिएटली उठिए। 15-15 मिनट पहले-पहले कर-कर के आप 4 ओ क्लॉक तक आ जाएँगे।
तो हर 15 मिनट से करिए जिससे आप 4 o'clock आ जाए। तो वो 15 मिनट का भी डिस्कम्फर्ट छोड़ना आपको बहुत जरूरी है। तो 15 मिनट का अपना माइंड सेटअप करिए, सिर्फ 15 मिनट ही तो उठना है, सिर्फ 15 मिनट ही तो उठना है, सिर्फ 15 मिनट ही तो उठना है। तो जब आप 15 मिनट को इस तरह से लेंगे ना इजी करके, तो आपके 15-15 मिनट पीछे करना इजी हो जाएगा और 4 बजे तक आप आ जाएंगे। क्रिएट क्विक विंस, और ऐसी चीजें आप करिए जिससे ना आपको तुरंत सक्सेस मिलती है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अरे मैं तो ये अचीव कर लेता हूँ तो मैं बड़ा टास्क भी कर लूंगा, है ना। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी एक हैबिट बन गई है ये काम करने की, और एक हैबिट बनती जाएगी, और आपको वो जो सेल्फ एस्टीम है वो भी आपकी बढ़ने लगेगी। आपको लगेगा कि मैं विन कर सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, और फिर आपकी जो अर्ज होगी ना प्रोक्रेस्टिनेशन की वो कम हो जाएगी। तो इसलिए छोटे गोल्स लीजिए कि मैं ये इतना सा आज अकम्प्लिश करूंगा। जैसे मैंने बोला 15 मिनट मैं सिर्फ जल्दी उठूंगा, मैं सिर्फ 15 मिनट की वॉक करके आऊंगा, मैं सिर्फ आज घर में डस्टिंग करूंगा। अगर घर में सफाई का आपने लिया हुआ है कि मैं घर में सफाई, तो आज सिर्फ मैं एक रूम को ही साफ कर दूंगा, मैं सिर्फ आज एक छोटी सी कुछ चीज कर लूंगा। जैसे आपने मान लीजिए अपना कुछ ब्यूटी का रजीम का लिया हुआ है, तो अब मैं आज सिर्फ अपने बालों पर ही ध्यान दे दूंगी। तो इस तरह से आप जो भी चीज करना चाहते हैं उससे छोटे छोटे टास्क लीजिए और छोटी छोटी चीजों को अकम्प्लिश करिए, जिससे कि आप फिर बड़ी तक जाएंगे, जाने ही लगेंगे, क्योंकि जब आप छोटा काम करने लगेंगे। फिर उसके बाद जस्ट गेट स्टार्टेड, जो मेल रॉबिन्स का उन्होंने जो 5 सेकंड रूल बताया था, इसमें यही बताया कि बस काम पे लग जाइए, है ना। बस अपने जैसे माइंड ने कहा कि भाई अभी मैं उठ के गई, मुझे कुछ किचन में काम करना है, मान लीजिए मुझे पानी भरना है बॉटल में, और मुझे लग रहा है मैं भर दूंगी बाद में। नहीं, अगर आपने बोला पानी भरना है तो उसी समय आप डिसीजन लीजिए। तो उसी समय अगर आपका दिमाग कह देगा कि हाँ कि करना है, तो उस तरह से कंडीशन करिए कि जो मेरा फर्स्ट थॉट आएगा मैं उस पर ही एक्शन लूंगी, जो मेरा फर्स्ट थॉट आएगा मैं उस पर एक्शन लूंगी, जो वो कह रहा है। तो इस तरह से आप कहीं करेंगे तो जस्ट गेट स्टार्टेड, और आप अपने जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है ना कि नहीं मुझे नहीं करना है, रिमूव एनी प्रेशर और डिजायर टू परफॉर्म वेल एंड गिव। और उसके बाद ये मत सोचिए कि मैं परफेक्शनिस्ट बनने वाली हूँ, परफेक्ट, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना होता है कि परफेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बॉटल यहाँ रखी होनी चाहिए, काम मेरा ऐसा होना चाहिए। तो इतना मत सोचिए, बस करिए, जिससे कि बस आपको करने पर पहले विश्वास होना चाहिए। जिस दिन आप करने लगेंगे धीरे धीरे परफेक्शन अपने आप आने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 स्टेप है क्रिएट डेली हैबिट टू सपोर्ट यू। अब आपको एक डेली हैबिट तो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप एक बुक लिखने जा रहे हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, तो एक छोटा पैराग्राफ डेली लिखिए। आप वॉक करने जा रहे हैं तो डेली 5 मिनट वॉक करिए। मेडिटेशन है तो डेली 2 मिनट करिए। कोई भी काम है उसको, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके सिर्फ छोटे से छोटा जो हैबिट है वो डेली बनाइए। ये नहीं कि एक दिन बनाई एक दिन नहीं, एक दिन बनाई एक दिन नहीं, डेली हैबिट होनी चाहिए। जब आपकी डेली हैबिट, कोई भी हमें हैबिट फॉर्मेशन में 40 डेज लगते हैं, 21 डेज माइंड में स्टेबल करने में लगते हैं, फिर 40 डेज में वो हमारी हैबिट बन जाता है। तो तब तक वो 40 डेज तक करिए, वो एक दिन आपकी हैबिट बन जाएगा, और 60 डेज में बिल्कुल आपके दिमाग में अफर्म हो जाएगा कि आप कर सकते हो। तो 60 डेज तक आप अपना लेकर जाइए कोई भी चीज को, जिससे कि आप की हैबिट बन जाए और आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट को छोड़ दें, जो भी टास्क आपको लेना है। फिर विजुअलाइज करिए, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आप हसीन सपने देखते हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये मेरी काम हो रहा है, मैं खोल रहा हूँ, मैं अपनी राइटिंग कर रहा हूँ, मैं वॉकिंग पर जा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो भी आपका टास्क है, मैं बहुत अच्छा फूड कुक कर रही हूँ। तो जो भी आपका टास्क है या कोई भी जो भी है डेली का टास्क, वो आप विजुलाइज कर रहे हो, पहले से ही उसको विजुलाइज कर रहे हो कि मैंने ऐसा किया। और फिर ये भी विजुलाइज करिए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है टास्क होकर, आप कितने खुश हैं, अपने को प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने ये काम कर लिया। तो आपको ये मोटिवेशन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगी जब आप डेली विजुलाइज करेंगे। जो भी टास्क, छोटे से छोटा टास्क है, उसको पहले से ही विजुलाइज कर लीजिए कि ये मेरा हो गया है, प्रेजेंट टेंस में ये मेरा हो गया है, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर बिल्ड अकाउंटेबिलिटी। If you have a hard time completing a task, you might need some accountability. When I likely to procrastinate, I like to send messages to a friend. फिर आप कोई ऐसा चीज करिए जिससे कि आप अकाउंटेबल हो जाओ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मुझे अगर कोई बुक रीडिंग सेशन लेना होता है तो मैं पहले से ही बुक अनाउंस कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दिमाग लगाती हूँ उसको, मुझे किस तरह से लेना है, किस तरह से इस पर एक्ट करना है, कितना इसमें बोलना है, कितना कौन सा चैप्टर कैसा है। तो पहले से ही अनाउंस आप कर देते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कि आपको ये करना ही करना है। जैसे आपने किसी फ्रेंड को बता दिया कि मैं ये टास्क इतने दिन तक कर लूंगा, तो आपको लगेगा अरे मेरा टास्क इतने दिन तक हो जाना चाहिए, नहीं तो मैंने तो अपने फ्रेंड को बता दिया। तो इस तरह से आपको कोई चीज एक डेडलाइन बना लेनी चाहिए। आपको कि कहीं लिख देना चाहिए कि आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क ऑन सो एंड सो डेट। तो आपके पास एक दिमाग में होगा कि मेरे को वो डेट तक खत्म करना है, ये मेरी डेडलाइन है ना। तो इस तरह से आप करिए, देन यू कैन
could send an email to your accountability partner to let him know that you have complete, और फिर जिसको आपने बोला है आपने कि ये आप काम कर देंगे, तो आप उसको फिर मेल करिए, देखिए मैंने कर लिया है, ये काम मेरा हो गया है। तो इस तरह से आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने सारे काम कर लिए। अब आपको ये क्या करना है, सारे ये स्टेप करने हैं और ये अपने अंदर से जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है उसको निकालना है। तो ये थे हमारे चैप्टर 28। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आई होप सबको समझ में आया होगा। डिस्कस करते हैं थोड़ा।